हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए क्लास 8th का मैथ्स का सैम्पल पेपर। मुझे पता है कल ही आपका पेपर है, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। जल्दी से देख लेते हैं। 90 मिनट का पेपर है, 40 नंबर का आएगा। 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के और 2 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। तो ये केवल एक सैम्पल पेपर मात्र है। मैं आपको बता दूं, कहीं आप सोचो कि सेम पेपर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर 8वीं क्लास की पूरी वर्कबुक का सॉल्यूशन डाल रखा है। उड़ान कार्यपुस्तिका का सॉल्यूशन भी डाल रखा है, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और जैसे ही आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भी चैनल पर डाल दूंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो ये है पहला प्रश्न, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो भाई क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3। दूसरा प्रश्न, ये मैंने इंग्लिश में भी यहाँ साथ साथ लिख दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3 = x + 2 में x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x को एक तरफ लाकर सोल्व कर लेना, 5 आ जाएगा इसका उत्तर। मैं साथ साथ थोड़ी आपकी मदद करती चल रही हूँ, पूरा पेपर सोल्व नहीं कराऊंगी। तीसरा है, एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की जरूरत होती है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल। तो वो होती है 5 भुजाओं की, 5 मापों की ज़रूरत होती है चतुर्भुज बनाने के लिए। ये सेट में भी आया था, आपका क्वेश्चन वहीं से उठाया है मैंने। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज में 3 न्यून कोण है, प्रत्येक का मान 80 डिग्री है, तो चौथा कितने का हो जाएगा। चारों कोणों का योग 360 होता है, 3 कोण 80 के हैं यानी 240, तो 240 घटा देना, 120 डिग्री का आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रायिकता में से एक पासे को फेंकने पर 7 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 व्हेन वी थ्रो अ डाई। डाई में 7 आता ही नहीं है, तो 7 एक बार में तो आएगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। छठा प्रश्न है, 225 का वर्गमूल क्या है, अभाज्य गुणनखंड से आप करके देख लेना, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 225, 15 उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्लीट क्यूब। जो जो संख्या पूर्ण घन होगी उसके पीछे 3 जीरो आएंगी, सुन लो ध्यान से, या 6 आएंगी। तो ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, इसके पीछे 3 जीरो नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दें, यदि x का 90% 315 किलोमीटर है तो x का मान क्या होगा। x का 90% यानी कि x गुणा 90/100 बराबर है 315। हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, x हो जाएगा 315 गुणा 10/9, 9 × 27 और 9 × 5 = 45, 350 आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर, रुपये 750 अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते पर 20% बट्टा, बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अ पेयर ऑफ शूज हैज मार्क्ड प्राइस ₹750, आफ्टर 20% डिस्काउंट व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। तो देखो समझने की कोशिश करो, 750 रुपये डब्बे पर लिखा हुआ है, 20% छूट मिल गई, यानी 750 गुणा 20/100 कट के कितना आ गया, 150, यानी 150 की उसने छूट दे दी, तो कितने में पड़ा, 750 में से 150 घटा दो, 600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं, 10वां है, 2744 के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो वर्गमूल का चिन्ह लगाकर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें 2744 का घनमूल बताना है। तो घनमूल बताने के लिए बेटा आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 8 16, 2 छिक्के 12, फिर कर लीजिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, और अब मैं बता दूं ये 7 पे जाएगा, 49, 7 7 49 और 7 एकम 7, 3 बार 2 आ रहा है और 3 बार 7 आ रहा है, तो घनमूल में 2 भी एक बार आएगा और 7 भी एक बार आएगा, तो 14 आ जाएगा इसका घनमूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे ये आपके थे 10 क्वेश्चन जिनमें आपको चॉइस मिलेगी। 11 से 15 तक भी एक एक नंबर के प्रश्न है, लेकिन उनमें चॉइस नहीं मिलेगी। 11वां प्रश्न देखिए, बड़ा ही आसान है, 7 और 9 के बीच, ये 9 है भाई, खाली स्थान प्राकृत संख्याएं, देयर आर डैश नेचुरल नंबर्स बिटवीन 7 and 9।
भाई 7 और 9 के बीच में क्या आता है, अकेली प्राकृत संख्या 8 आती है, तो केवल एक प्राकृत संख्या 1 आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 12, x/5 बराबर है 10 में x का मान खाली स्थान है, द वैल्यू ऑफ x। ये कितना आसान प्रश्न है, 5 बटे में है, राइट साइड में ले जाओ, 10 की गुणा में हो जाएगा, x आ जाएगा 10 गुणा 5 यानी कि 50, तो हमारा आंसर 50 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 8 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक कोण बताओ, द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। देखिए किसी भी बहुभुज के, समबाहुभुज के, किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है, और समबाहुभुज है तो सारे कोण बराबर होंगे, तो 360 को 8 से भाग कर दो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो हर एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का। आगे चलते हैं, अगला है 14वां प्रश्न, 598 के वर्ग में इकाई का अंक खाली स्थान होगा, द यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 598। अब आपको 598 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, केवल 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, और इकाई के स्थान पर 4 आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, 5 ग्राम का 5 किलोग्राम से अनुपात। जब भी अनुपात का क्वेश्चन आता है तो दोनों यूनिट बराबर होनी चाहिए। 5 तो ग्राम में हो गया, लेकिन ये किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, तो ये बन जाएगा 5000, भाग करोगे तो 5 एकम 5 अनुपात 1000, तो 1:1000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक एक नंबर के सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिए हैं, 2-2 नंबर के भी मैं देखती हूँ जो मेन है उनका करवा देती हूँ। ये हैं 2-2 नंबर के प्रश्न। -3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। ये संख्या रेखा ले लो, नेगेटिव है तो लेफ्ट में जाएगा 0, -1, -2, -3, ठीक है। -3/2 तो आधा आधा कर लो भाई इसको, यहाँ से ये हो गया -1/2, ये हो गया -2/2, और यहाँ करोगे तो ये आपका आएगा -3/2। तो ये आपका यहाँ पर संख्या रेखा पर -3/2 निरूपित हो जाएगा। थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कल ही हमारा पेपर है। निम्न आकृति में x का मान बताओ। चतुर्भुज दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देना। पेपर में कैसे लिखोगे, 50 जमा 130 जमा 120 जमा x बराबर है 360, 12 और 13 25 और 5 30, 300 जमा x बराबर है 360। राइट में जाके घटा देना, x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। और ये 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 6। जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर दे रखा हो तो उसको 2m मान लो, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। अब एक त्रिक बनेगा m² -1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस त्रिक का एक सदस्य यानी 9 घटा 1 8 आ जाएगा। और दूसरा सदस्य होता है m² जमा 1 यानी 9 जमा 1 10। तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 8 और 10। तो मैंने जल्दी जल्दी में आपको मोटा मोटा सॉल्यूशन भी बता दिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर। ये है बेटा 19वां प्रश्न, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करें। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, 2 नहीं है ये गलती से लिखा गया 3 आएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, फाइंड ऑल इंटीजर्स। ये 3 ही है, बीच में इसमें h रह गया है बाय मिस्टेक। जब कंसेक्यूटिव की बात आए लगातार, तो पहला नंबर आप x ले लेना, दूसरा नंबर x जमा 1 ले लेना, उससे 1 बड़ा, और तीसरा x जमा 2, और तीनों का जोड़ करना है। तो अब आप इनके बीच में जमा लगा दो। इन तीनों का जोड़ कितना है, 51, ठीक है। एक बार मैं नीचे बता देती हूँ, x जमा उससे अगला नंबर x जमा 1 और उससे अगला नंबर x जमा 2, तीनों का जोड़ 51। ये शॉर्टकट बता रही हूँ, आपको लिखना है लेस्ट भाई, माना पहला पूर्णांक x, दूसरा x जमा 1, तीसरा x जमा 2, तो ये हो जाएगा 3x जमा 3 बराबर है 51। 51 को 3 को राइट साइड में ले जाओ तो 51 में से 3 गया 48। अब 3 को राइट में ले जाओ तो x की वैल्यू हो जाएगी 48/3 यानी कि 16। तो एक नंबर 16, दूसरा उसमें एक जोड़ोगे 17 और तीसरा नंबर आ जाएगा 18। तो ये मैंने शॉर्ट में हिंट दे दिया है, सॉल्व आपने अपने आप करना है। ये 20वां प्रश्न है कंस्ट्रक्शन का। प्रश्न संख्या 20 3 नंबर के, चतुर्भुज डीयर की रचना कीजिए। डीयर तो पहले एक आपने रफ
क्वाड्रिलेटरल आपने बना, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल विद अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसकी भुजाएं दे रखे, तो ऐसे आपका एक चतुर्भुज बनने वाला है जिसका नाम होगा DEAR। DE होगा 4 सेंटीमीटर, EA होगा 5, AR ये वाली होगी 4.5, एंगल E ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल होगा आपका 90 डिग्री का। तो आपने इसको कैसे बनाना है जल्दी से देख लो। फुटे से DE ले लेना 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, और यहाँ प्रकार की सहायता से आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है जो ऐसे जाएगा। EA 5 है तो E पर प्रकार रखकर आपने इस वाली साइड को यहाँ कट कर देना है 5 सेंटीमीटर। ये भुजा का नाम A आ जाएगा। ए पर आपने देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचनी है और उसे यहाँ पर काट देना है 4.5 सेंटीमीटर। AR D को R से मिला देंगे, आपका चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तो ये आपका चतुर्भुज तैयार हो गया है। इसे आपने प्रकार पेंसिल और रबड़ लेकर ही फिर उसमें अपने एग्ज़ाम में बनाना है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 21 पर। ये 3-3 अंक के प्रश्न चल रहे हैं। 19वां भी 3 का था, 20वां भी, और अब 21वां भी 3 का है। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। रुपये 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ जल्दी से। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। If it is sold for a profit of ₹15%, find the selling price of the article। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखोगे वस्तु का क्रय मूल्य 15,500, द कॉस्ट प्राइस, और मरम्मत पे खर्च किए तो भाई वो भी अपनी जेब से खर्च किए हैं, तो कितने खर्च कर दिए 450। इन दोनों को जोड़ दो। भाई मैंने कोई चीज़ 15,500 में ली और 450 और खर्च कर दिए, तो वो चीज़ मुझे कितने में पड़ी? 15,950 में पड़ी। अब मुझे उस पर 15% लाभ मिल गया। ये हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। लाभ है 15%, तो या तो आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल दो, नहीं तो आप लाभ भी निकाल सकते हो। लाभ कैसे निकालोगे? 15% लाभ है किसका? 15,950 का 15% यानी गुणा 100, तो ये आ जाएगा 5 तिये 15, 5 दूनी 10। 1595 को 2 से भाग कर लो, 2 7 14, 2 नीम 18, 2 7 14 और 2 5 10, 797 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ है। इसे आपने 15,950 में जोड़ देना है, और इसको जोड़कर जो आपका आंसर आएगा वो आपका उस जो भी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लगभग ये आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 15,500 15,500 में परचेज किया, 450 भी अपनी जेब से लगाए, तो इन दोनों को जोड़कर तो आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का सम हो गया, प्रॉफिट 15% हो गया। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाकर आप फाइंड कर सकते हो। और अब रह जाते हैं 2 लास्ट क्वेश्चन 5-5 नंबर के, सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। द एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी उनकी आयु 5:7 है, तो माना हरी की आयु हो गई 5x, हैरी की हो गई 7x। अभी ले रहा 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 5x जमा 4। ये कितने साल का हो जाएगा? 7x जमा 4। और दोनों का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 1 मिनट में इसको रब कर दें। दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:4। इसे आर पार गुणा करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रैखिक समीकरण मिल जाएगा। 4 की गुणा इससे कर लेना, ये बनने वाली है 4 5 20x जमा 16। और कलर मैं यहाँ दूसरा लेती हूँ, शायद आपको दिख ना रहा। और इसकी गुणा इससे करनी है 21x जमा 12। दोनों को एक तरफ, x को एक तरफ कर लेना और अचर को एक तरफ कर लेना। हल करोगे तो x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आएगी तो 5x में x से गुणा कर देना, उस वैल्यू को हरी की आयु आ जाएगी। और जो x का मान आएगा उसको 7 से गुणा कर देना, हैरी की आयु आ जाएगी। अब कल पेपर है तो ये प्रश्न वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने इसको एक बार किया हुआ है। और ये लास्ट प्रश्न है, पाई चार्ट का दिया है ये मैंने। 72 व्यक्तियों के
एक समूह का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, उनसे उनकी पसंद का खेल पूछा गया जो इस प्रकार है। द सर्वे ऑफ ए ग्रुप ऑफ 72 पीपल वाज कंडक्टेड फॉर देयर फेवरेट गेम्स, हाँ, विच इज एज फॉलोज। तो ये गेम्स के नाम है, ये पसंद करने वालों की संख्या है। तो क्रिकेट पसंद करते हैं 16, हॉकी 20, कबड्डी 12, टेनिस 6, कैरम 10, फुटबॉल 8। इसका आपने पाई चार्ट बनाना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए आपने इन सबको एंगल में बदलना होता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। टोटल है 72, टोटल है 72। एक पार्ट में आपको बताऊंगी, सिर्फ 72 में से 16 बच्चे ऐसे हैं, 16 लोग ऐसे हैं, ये नीचे कराती हूँ, मेरे पास यहाँ खुली जगह है। 72 में से 16 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो 360 में से कितने हैं, तो ये हो जाएगा 72 में से 16 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो 360 में से 16/72 गुणा 360, 36 एकम 36, ना जाने की 0, 36 दूनी 72, और ये हो गया 2 8 16 और 8 दाई 80 डिग्री। क्या मतलब है, आपको एक वृत्त बनाना है, उस वृत्त में यहाँ केंद्र लेकर एक त्रिज्या बनानी है, मान लो ये O है, O पर अब 80 डिग्री का एंगल बनाना है जो D से बनेगा, प्रकार से तो बनेगा नहीं, तो यहाँ D से 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक एरिया आपने बना देना है। ये 80 डिग्री का एंगल बन गया, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये बनने के बाद ये सारा काम आपने टेबल बनाना है पहले अपनी उसमें, ये देखो थोड़ा सा मैं बड़ा करके यहीं बना के दिखाती हूँ। आप इसके जस्ट बाद में कोण निकालोगे, यहाँ लिखोगे कोण, ठीक है भाई, और यहाँ लिखोगे 16/72 गुणा 360, जो मैंने अभी अभी हल किया 80 डिग्री है। नोटबुक में दो दो लाइन छोड़ के करना। फिर हॉकी पे आ जाओ, तो 20 लोग पसंद कर रहे हैं, तो 20/72 गुणा 360, 36 एकम 36, ना जाने की 0, 36 दूनी 72, 2 5 10 और 20 5 100, यानी कि हॉकी पसंद करने वालों का एंगल है 100 डिग्री। ऐसे ही इनका एंगल निकालना है 12/72 गुणा 360, इनका भी, इनका भी, इनका भी, सबका एंगल निकालना है। और फिर एक ही वृत्त में आपने इन सबको दिखाना है। ये वृत्त बना लिया, ये केंद्र ले लिया, ये एक त्रिज्या कोई भी ले ली, और इस पर सबसे पहले जो एंगल बना था वो कितने का था, 80 डिग्री का। तो ये तो क्रिकेट वाले हो गए। अब इस लाइन पर मैं कलर बदल कर दिखाती हूँ, इस लाइन पर अब आपने डी रखना है और यहाँ 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो वो कुछ ऐसे चला जाएगा, ये 90 ही बन गया, बल्कि थोड़ा सा और टेढ़ा चला जाएगा, आप देख लीजिएगा 100 डिग्री का आपका एंगल किधर जाता है, हल्का सा इधर चला जाएगा। तो ये बन गया 100 डिग्री का एंगल। ये वो हैं जो दूसरे गेम को पसंद कर रहे हैं। जो दूसरे नंबर पर गेम कौन सा है वो देख लीजिएगा, फुटबॉल। फिर आगे एंगल यहाँ बनाना है, वो तीसरा गेम वाला, चौथा गेम वाला, पांचवा गेम, इस तरह से आपने पाई चार्ट में एंगल के रूप में इनको दर्शाना है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका एक बहुत जल्दी में मैंने एक सैम्पल पेपर तैयार किया है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि मैडम आप प्लीज़ सैम्पल पेपर तैयार कर दें। अगर समझ आए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसे ही आपका कल हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएगा तो शाम से पहले आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू।